तो इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है, पहचान चल रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पहले से प्लानिंग के तहत हमला किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात अब दिल्ली की करने जा रहे हैं। दिल्ली की बात इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि यहाँ पर रोहिंग्याओं के साथ लगातार बढ़ती आबादी रोहिंग्याओं की यहाँ पर बता रही है कि अपराध का ग्राफ भी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। और अब दिल्ली के गाजीपुर में हत्या कर दी गई है रोहित की। रोहित एक 32 साल का युवक जिसकी हत्या सिर्फ मामूली वाद विवाद में हो गई। जरा आपको पूरी खबर बताते हैं तस्वीर के जरिए, क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये जो घटना अंजाम दी गई है इसका रोहिंग्या कनेक्शन है। पुलिस उस लिहाज से भी जांच कर रही है। तस्वीर दिखाते हैं पहले। ये रोहित है जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुत मामूली सी बात पर झड़प होती है और उसके बाद रोहित को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दिल्ली में जिस तरह से रोहिंग्या आबादी बढ़ रही है, दिनों दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और बोला यह भी जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर इसी तरह की घटनाएं हो रही है। अलग अलग मामलों में रोहिंग्याओं का नाम सामने आ रहा है, एक्शन हो रहा है दिल्ली में। लेकिन रोहित को क्यों मौत के घाट उतारा गया, परिजन ये सवाल पूछे। पूरी खबर क्या है एक बार आपको बता देते हैं। दिल्ली के गाजीपुर में रोहित की दरअसल गोली मारकर हत्या की गई। रविवार देर रात युवक रोहित को गोली मारी गई। रोहित की मौत के बाद से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। नाराज लोगों ने NH-24 पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की। आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह जाम लगाया, विरोध किया। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के युवकों पर लगाया। परिजनों ने हत्या में रोहिंग्याओं के शामिल होने का दावा किया, शक जाहिर किया है। CCTV की मदद से अब आरोपियों की पहचान की यहां कोशिश की जा रही है। तो समझिए इस पूरे मामले में यही एंगल सामने आया कि ये रोहिंग्या लोग हो सकते हैं जिन्होंने मौत के घाट उतारा है। और इस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने फरार हैं, चलिए वो जानकारी भी जल्दी से आपको दे देते हैं, बताते हैं। आरोपी नंबर 1 जिसका नाम नसीम बताया जा रहा है, गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नंबर 2 तारिक गिरफ्त में है। वहीं आरोपी नंबर 3 यामीन फरार है। आरोपी नंबर 4 कपिल भी फरार है। और आरोपी नंबर 5 जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है, पूछताछ चल रही है नसीम और तारिक से, वो भी फरार बताया जा रहा है। कुल 5 लोग बताया जा रहा है कि इस घटना में शामिल थे और इसको लेकर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभिषेक DSP ईस्ट क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, कैसे कार्रवाई हो रही है, सुनिए जरा। देखिए, इसमें एक रोहित नाम का व्यक्ति है जिसको हमें हॉस्पिटल से एक इतला आई थी कि ब्रॉड डेड है और उसको गन शॉट इंजरी है। जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो ये पता लगता है कि उसको एक गन शॉट मिला है। जब इसकी तफ्तीश करते हैं और CCTV वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो रोहित है और इसके साथ एक आई विटनेस भी था, आकाश, जो इसी का दोस्त है, कि इसमें 5 लोग हैं जो इस हत्या में इन्वॉल्व थे। उन 5 में से हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, बाकी 3 हैं, उनके पास भी हमारी टीम जो है पहुंची हुई है और जल्दी उन तीनों को भी पकड़ लिया जाएगा। अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर प्रदर्शन भी किया है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, NH-24 पर लोगों ने प्रदर्शन कर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में जो परिजन थे वो पहुंचे, उसका पूरा इलाका उन्होंने जाम कर दिया। उन्होंने जाम तब खोला जब ये उन्हें भरोसा दिया गया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। वही हमने रोहित के परिवार से जानना चाहा कि आखिर पूरा मामला क्या था। रोहित की मौसी ने क्या बताया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सुनिए। हम इधर को आए थे जब यहाँ पता लगे कि रोहित की गोली मार दी। शाम को मेरे से मिलके भी आया, जाके पैर छुए। मैंने कि कहाँ जा रहा तू? तो मम्मी मैं यहीं हूँ। मम्मी बोला है मेरी बहन का लड़का है, मेरे से छोटी है मेरी बहन, और पापा भी ना हो भैया उनके। हमें तो यहाँ पता लग गया कि उसका गोली मार दी। हमें कोई पता ना उसके कैसे मारी, किसने मारी है, क्यों मारी है। मुसलमान बता रहे हैं कि डेयरी फार्म में रहे हैं वो। इस पूरी घटना का रोहिंग्या कनेक्शन सामने आने के बाद प्रश्न यही है कि क्या ये सिर्फ मामूली विवाद की बात थी, या जो परिवार आरोप लगा रहा है कि विशेष समुदाय के लोग हैं जिन्होंने मौत के घाट उतारा है, उस एंगल से भी पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर में रोहित की हत्या, अपराधी निकले रोहिंग्या। हत्यारों का हो एनकाउंटर, दिल्ली में बढ़ा रोहिंग्याओं का डर। 2 गिरफ्तार, 3 फरार, रोहिंग्याओं से जुड़े तार। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रविवार देर रात युवक रोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही तनाव का माहौल है। हत्या को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं के इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। रोहित की हत्या के बाद बढ़ी लोगों की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में लोगों ने NH-24 पहुंचकर जाम लगा दिया, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
लोगों का आरोप था कि मामूली विवाद में रोहित की गोली मारकर हत्या की गई है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक यही डटे रहेंगे। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने धरना बंद किया। गाजीपुर इलाके में रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश यहां पे देखने को मिल रहा था। ये रोहित के गांव से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये गांव ठीक नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, जहां पे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा था। उन्होंने जो है इस रोड को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंचती है और काफी ज्यादा मशक्कत के बाद ये जाम जो है इसे खोल दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों की जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से यहाँ पे शुरू हो गई है। जाम खुलवाने पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भी दावा किया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर तलाशी की जा रही है। हमें सूचना मिली थी यहाँ पर एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। उसको हमने जब हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसको एक गोली लगी थी। उसके आधार पे हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को डिटेन किया है। बाकी एक्यूज पे भी हमारी टीमें लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहित गाजीपुर कूड़े घर में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। घटना के समय नाइट ड्यूटी पूरी करने के बाद स्कूटी से घर वापस जा रहा था। इसी दौरान कार सवार बदमाशों ने रोहित को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि अब आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। इस बात का भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हमलावर किस रूट से मौके पर पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देकर किस रूट से फरार हुए। वहीं रोहित की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हत्याकांड के लिए दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि ये लोग मंडी में अवैध वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। इतना ही नहीं, रोहित और बदमाशों के बीच इसको लेकर कहासुनी भी हुई थी। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा, जो यहीं डेयरी फार्म के रहने वाले हैं। इनकी मानसिकता ये है कि वो जो है यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, चाहे मुर्गा मंडी हो, चाहे मछली मंडी हो, चाहे फूल मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, हर जगह उनका राज है। दुनिया भर के रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे पड़े हैं। आप जहाँ पे खड़े हो, यहाँ से लेकर सब्जी मंडी तक आप रात को निकल नहीं सकते 9 बजे के बाद में। इतनी बुरी हालत है। रोहित की हत्या क्यों की गई, ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। क्या ये मामला मामूली कहासुनी का था या फिर कुछ और? पुलिस पता लगाने में जुटी है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस हत्याकांड के लिए जिन रोहिंग्याओं पर आरोप लग रहे हैं, असल में वो देश की राजधानी दिल्ली के लिए कितना बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में अलग अलग अपराधों के मामले में रोहिंग्याओं का नाम बहुत तेजी से आने लगा। अलग अलग अपराधों में कनेक्शन सामने आ रहा है। किस तरह से कनेक्शन सामने आ रहा है, किस तरह से जांच की मांग तेज हो गई, समझाते हैं आपको। दरअसल दिल्ली एनसीआर में लगातार रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ रही है और हत्या, लूट, डकैती, चोरी और इस तरह के अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। सांप्रदायिक हिंसा करने में भी रोहिंग्या मुसलमान पीछे नहीं है, भड़काने में पीछे नहीं है।